मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। इसमें बहुत से मेथड्स होते हैं और जैसे कि हम बायोलॉजी को टीच कर सकते हैं, लेकिन आज जिस मेथड को हम टीच कर रहे हैं वो बायोलॉजी को टीच करना है लेक्चर मेथड से। लेक्चर मेथड में एक टीचर जो होता है वो लेक्चर देता है। इसमें जो टीचर होता है वो लेक्चर डिलीवर करता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसे सुनते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि टीचर कंट्रोल या टीचर सेंटर मेथड है ये, जिसमें कि स्टूडेंट्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। सारा कुछ जो होता है वो टीचर ही जो है वो बोल रहा होता है और स्टूडेंट उसे सुनते हैं। इसमें जो क्लासरूम होता है उसमें लेक्चर थिएटर होता है या क्लासरूम है, जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं और फिर वहाँ पे टीचर जो होता है वो एक लेक्चर देता है। इसमें लेक्चर मेथड में हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं उनकी इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती और इसमें टीचर जो होता है वही सिर्फ अपना जो लेक्चर होता है वो डिलीवर कर रहा होता है, वही बोल रहा होता है और जो 20 सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा होता है तो वही उसमें अपने मतलब आप कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड है, वही बोल रहा होता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर जो है लिसनर्स होते हैं। लेक्चर मेथड जो है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक थिएटर है, लेक्चर थिएटर है और वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर जो होता है वो माइक के थ्रू, जितना रूम बड़ा होगा क्लासरूम उस लिहाज से वो जो है अपनी वॉइस को क्लियर करने के लिए जो है माइक का इस्तेमाल करेगा, या अगर छोटी क्लास है जहाँ पे आवाज़ इजीली कुछ बच्चों को तक जो है पहुँच सकती है तो वो इस तरह यूज़ करते हैं। लेक्चर मेथड जो होता है इसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में फॉलो किया जाता है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड जो है ये बेस्ट नहीं है, बल्कि ये जो लेक्चर मेथड है ये छोटी क्लासेस को इससे बिल्कुल भी आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, उनकी एक्टिविटी और स्टूडेंट को जो जितना मौका मिलेगा वो उसमें इतना ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और साइंस की टीचिंग के लिए लेक्चर मेथड जो है वो बिल्कुल भी उससे वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस तरह से अचीव नहीं होते, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में जो आप स्पेसिमेन, कोई मॉडल, कोई चार्ट्स, ये जितने एविएट्स आप यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेक्चर मेथड से आपके वो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं होते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेक्चर मेथड्स हैं उसके 4 बेसिक पर्पस हो सकते हैं कि आप मोटिवेट करते हैं, आप क्लैरिफाई करते हैं, आप रिव्यू करते हैं या एक्सपेंड करते हैं। तो ये 4 बेसिक जो है उसके पर्पसेस हैं लेक्चर मेथड के। प्लानिंग जो होता है लेक्चर का वो आपको सबसे पहले जो है एक टीचर को जो है ये 4 बेसिक क्वेश्चन जो हैं उसे अपने माइंड में रखने चाहिए कि हु इज़ योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस जो हैं वो किस लेवल के हैं। छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 है, मैट्रिक है, कॉलेज है। प्लानिंग, हाउ टू प्लान द लेक्चर। लेक्चर को प्लान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि आप जो है आपके ऑडियंस कौन से हैं, मतलब किस एज के हैं, कौन सी लेवल के स्टूडेंट हैं आपके, और आपका पर्पस जो है लेक्चर का वो क्या है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। हाउ मच टाइम इज़ अवेलेबल, कितना आप इस लेक्चर को जो है कंटिन्यू करेंगे, आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है ताकि आप उसके मुताबिक अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको अपने ऑडियंस का पता हो, आपके स्टूडेंट्स के लेवल का पता हो कि वो किस लेवल के स्टूडेंट हैं, एज उनकी कितनी है, वो किस ग्रेड में है, ताकि आप उसके मेंटल लेवल के मुताबिक अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रिपेयर करें। तो सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है, आपने कौन सा सब्जेक्ट मैटर बनाया है, कितने टाइम में डिलीवर करेंगे और इस लेक्चर में आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या पर्पस है आपका। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल
कोई आपने कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इस पे एक लेक्चर है। ये लेक्चर आप देखिए, आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। इसके लिए छोटे बच्चों को देने के लिए आपने क्या करना होता है कि उनके लिए सिंपल उनकी हाइजीनिक कंडीशन के बारे में, उनको मास्क पहनने के बारे में, उनके सैनिटाइजर का यूज बताना है, और उनको जो है सोशल डिस्टेंसेस के बारे में आपने उनको इन्फॉर्म करना है। इसी तरह से जैसे आपने बड़ों को भी, तो बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर छोटों से ज़रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसने छोटों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली होती है। तो उस लिहाज से ज़रा उनका लेक्चर जो होगा वो आपने ज़रा ज़्यादा डिलीवर करना है। उसमें बहुत सी और चीज़ों को भी शामिल करना है, क्योंकि जो बड़े हैं वो और जगहों पे भी इस तरह से लेवल लेवल के मुताबिक आपने उन चीज़ों को उनके मेंटल लेवल के मुताबिक बनानी है, ताकि वो उनको जो है पिक कर सके। अब कोरोना एक वायरस है, ये भी एक बायो के आप उसमें ले सकते हैं कि ये बायोलॉजी ही का एक टॉपिक है, और इसको आपने कैसे डिलीवर करना है। तो लेक्चर में अगर आप इसे डिलीवर करते हैं लेकिन उसके साथ आप मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ कुछ स्लाइड्स नहीं शो करते हैं, उनके कोई डायग्राम्स वगैरह जो हैं, मॉडल्स वगैरह, तो ये चीज़ जो है ये उस तरह से असर नहीं करती। लेकिन लेक्चर में जस्ट आपने कुछ बातें बतानी है तो आप उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाना की हद तक है, एक सिलेबस को कवर करना है, तो फिर इसके लिए जो है लेक्चर मेथड सही नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मल्टीमीडिया का यूज करना होगा। पर्पस ऑफ लेक्चर जो है, दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेक्चर में be to give general information on a subject, gain acceptance for a new point of view, change basic attitude। तो इसी पर्पस के लिए लेक्चर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सिचुएशन वेयर लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड, किन सिचुएशंस में जो है लेक्चर मेथड को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर में दिखाया जा रहे हैं कि किसी न्यू टॉपिक के इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ आप बताना चाहते हैं, क्यों किसी न्यू इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर एक लेक्चर दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको फ्रॉग नजर आ रहा है, तो ये किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग में जो आप उनसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, या उनको रिवाइज करने के लिए लेसन के एंड में जो रिवाइज करना होता है, या सिलेबस को कवर करने के लिए आपने सिलेबस से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है, या आपने जो है प्लांट या एनिमल की हिस्ट्री को जो है प्रेजेंट करना है। तो यह सारी बातें जो है एक लेक्चर मेथड में आप इसके लिए लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट में एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना है, अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन होती है या उनसे जो क्वेश्चन करने होते हैं, या एंड में जो आप एक अपने लेसन को रिवाइज करते हैं, और या कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं। अ गुड लेक्चरर मस्ट टेक केयर ऑफ टाइम अवेलेबल, द ऑडियंस, सब्जेक्ट मैटर, अपीयरेंस, मैनर, gesture, voice, vocabulary, use of audio visual aids and blackboard। ये आप इधर फिगर्स में देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड का। और एक जो ऑडियंस है आपके वो किस तरह है, टाइम का मैनेजमेंट आपने बहुत ख्याल रखना है, सब्जेक्ट मैटर आपका उनके मेंटल लेवल के मुताबिक होना चाहिए, पोस्टर का यूज होना चाहिए। और एक गुड टीचर के लिए ये चीज़ें जो है ये बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है, उसे फॉलो करना चाहिए। उसकी अपीयरेंस जो होती है, उसकी ड्रेसिंग जो है, वो ये सारी चीज़ें उसे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और उन्हें जो है उनसे किस तरह से वॉइस है उनकी, अपनी वॉइस का जो है उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें अपनी वॉइस का जो पिच है वो उसमें रखना चाहिए, वॉल्यूम कितना रखना चाहिए। और मैनर्स में आपको प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इस किस्म के जो मैनर्स हैं ये एक टीचर के साथ जो है उसको सूट करते हैं कि वो इस तरह की वर्डिंग जो है यूज करे, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जितना वो वेल मैनर होगा तो स्टूडेंट्स पे उसका बहुत असर पड़ता है, वो स्टूडेंट्स भी उनसे वही मैनर सीखते हैं। हम जब छोटी क्लासेस को देखते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर से बहुत इम्प्रेस होते हैं, और उनकी जो ग्रोइंग स्टेज होती है, उनका मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें वो अपनी
एनवायरनमेंट से पिकिंग करते हैं तो एक टीचर के लिए वेल ड्रेस होना, वेल मैनर होना और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका वॉइस, इन सब चीज़ों का जो है उसे बहुत ख्याल रखना चाहिए। बड़ों की बच्चों को भी पढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर भी जो है बच्चे इन चीज़ों से जो है वो इम्प्रेस होते हैं। वोकैबुलरी का यूज़ करना और इसके अलावा बोर्ड का यूज़ होना चाहिए। क्लास में बोर्ड के यूज़ से जो है बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। कुछ मल्टीमीडिया होते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ होता है, प्रोजेक्टर का भी यूज़ होता है, मॉडल का होता है। हर एक टेक्निक से जो है बच्चे गेन करते हैं नॉलेज को। ऑर्गेनाइजिंग द लेक्चर, आपके जो एक लेक्चर होता है उसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपका एम, इंट्रोडक्शन, जो बॉडी है इस लेक्चर को जो आप डिलीवर कर रहे हैं, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, डिस्कशन, क्वेश्चन, कंक्लूजन, लास्ट में आपका क्या है। तो ये इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल मेथड। अगर हम इसकी एडवांटेजेस, मेरिट्स देखें लेक्चर मेथड्स की, तो दिस इज इकोनॉमिकल मेथड बिकॉज इट इज पॉसिबल टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम एंड नो लेबोरेटरी इक्विपमेंट, एड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें आप जो है एक बहुत बड़े, जैसे हम अक्सर देखते हैं कोई स्पीच कर रहा होता है, कोई लेक्चर दे रहा होता है, तो बहुत से ऑडियंस होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो ये टीचर सेंटर मेथड है। लेक्चर मेथड जो होता है टीचर सेंटर मेथड होता है, लेकिन इसकी एडवांटेज ये है कि आप कम टाइम में जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा सकते हैं। इसमें किसी लेबोरेटरी की, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। यूजिंग दिस मेथड द नॉलेज कैन बी imparted to student quickly। इसमें आप स्टूडेंट को जो है बहुत आसानी से बस अपने लेक्चर से जो है उनको नॉलेज दे सकते हैं। और जो आपका एक सिलेबस होता है उसे बहुत शॉर्ट टाइम में आप कवर कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव मतलब इसे आप कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव एंड इजी टू फॉलो एंड आल्सो बाय दिस मेथड टीचर कैन डेवलप हिज ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड एक्सपोजिशन। कोई भी टीचर जो लेक्चर मेथड्स यूज करता है उसका अपना एक स्टाइल होता है लेक्चर को डिलीवर करने का। इसके अलावा जो है इसमें आप टीचर जो होता है वो अपने जो लेक्चर होता है उसको स्टूडेंट को डिलीवर करता है और स्टूडेंट सिर्फ उसको जो है सुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ टीचर एज ही शी dominate the lesson for 70 to 85% of the lesson time and student just listen to him। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि स्टूडेंट जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं और टीचर जो है वो बोर्ड पे पढ़ा रही है या एक लेक्चर दे रहे हो, बच्चे से सिर्फ सुन होते हैं। सम गुड लेक्चर डिलीवर बाय द टीचर में मोटिवेट, जो है उनको मोटिवेट करते हैं। वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं कि कुछ लेक्चर से वो बच्चों जो है उनकी थिंकिंग, जो उन्हें बताया जा रहा है वो क्रिएटिव थिंकिंग उनकी डेवलप होती है इससे। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि इन दिस मेथड द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इज नेग्लिजिबल एंड स्टूडेंट बिकम पैसिव रेसिपिएंट ऑफ दिस लेक्चर मेथड। इंफॉर्मेशन जितनी भी आप इसको दे रहे हैं वो जो है वो सिर्फ स्टूडेंट जो होता है वो उसे सुन रहा होता है। तो स्टूडेंट इसमें पैसिव है, टीचर सेंटर मेथड है ये। और in this method we are never sure if the students are concentrating and understanding the subject matter being taught to them by the teacher। इससे हमें ये नहीं कह सकते हैं कि हम श्योर हैं कि ये स्टूडेंट जो है इसने अंडरस्टैंड किया है या वो इस वक्त कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं। और इस मेथड में जो है नॉलेज जो दी जा रही होती है वो स्टूडेंट जो होता है उससे उसकी लर्निंग जो है सम टाइम वो बोर हो जाता है लेक्चर मेथड से और उसे समझ नहीं आ रही होती, वो कंफ्यूज हो जाता है। और इस मेथड में हम देख सकते हैं लेक्चर मेथड में कि जो लर्निंग बाय डूइंग जो है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर मेथड में तो इस तरह से नहीं होता। तो टीचर जो होता है
को जो है हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड में साइंस के ज़रिए जो है हम टीच नहीं कर सकते हैं। इन दिस मेथड there is no place of learning by doing, and the teaching by this method strikes at the very root of science। यानी कि जो साइंस की जो रूट्स हैं वो इससे उस तरह से डेवलप नहीं होती, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में वो टीचर जो है लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, वो खुद से मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं, लैब में जाते हैं, वहाँ पे कुछ परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह उनकी साइंस की लर्निंग होती है। तो साइंस को हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। It does not take into the account of previous knowledge of student, and it does not take cater to individual needs and differences of student। इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, और हम जो है इसमें वो प्रीवियस नॉलेज जो स्टूडेंट का होता है उसका भी हमें उस लिहाज से पता नहीं चल पाता। ओवरऑल इसे साइंस के लिए जो है ये सुटेबल नहीं है। In case of physical and biology, it is against spirit of development of scientific attitude। और ये भी होता है कि इसमें ये एक अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन मेथड है, जिसमें कि टीचर जो होता है वही सिर्फ बोल रहा होता है, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। सम टाइम जो है स्टूडेंट्स जो है इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, और फ्रस्ट्रेट होता है टीचर इसमें। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इनके जो है अच्छे पॉइंट्स नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर करेक्टिव फीडबैक एंड remedial help to solve learner। It does not help to inculcate scientific attitude and training and scientific method among the people। इस मेथड के बारे में कंक्लूजन यही है कि इसे जो है आप टीच कर सकते हैं क्लास 9th 11th 12th, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को जो है आप पढ़ा सकते हैं FSC FA लेवल के स्टूडेंट्स को, जिनमें कि एक प्रिस्क्राइब सिलेबस जो होता है उसे आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो इससे जो कम उम्र बच्चे हैं, जो कम ग्रेड के लेवल के बच्चे हैं, उनको आप इसे तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। इस तरह की जो मेथड है ये हम देख सकते हैं कि इनमें नोट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, मतलब जब टीचर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट जो है वो नोट्स, अगर रिटन नोट्स बनाते हैं तो ये उसमें हेल्पफुल है अगर वो लिखते हैं। और आफ्टर द लेसन द टीचर कैन गिव हिज स्टूडेंट्स सम टाइम फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर देयर क्वेरीज विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर बेटर है कि व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, हु, इस तरह के वो क्वेश्चन कर सकें। तो ये ओवरऑल था लेक्चर मेथड, जिसे हमने टीचर सेंटर मेथड कहा, जिसमें कि स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं, लिसनर होते हैं। और ये इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास जो है ये इनके यहाँ से शुरू हो जाते हैं, कि जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा, तवज्जो दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि सम टाइम वो बोर हो रहे थे, उन्हें नींद भी आ रही होती है, और इनसे जो है आप बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये इसके सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि उनको जो है लर्निंग बाय डूइंग का मौका नहीं मिलता। और दूसरी ये कि इस तरह की जो साइंस नॉलेज है वो आप इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे उनको पिक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसे फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये सारे जो हमारे पास साइंसेज हैं वो इससे नहीं पढ़ाए जा सकते हैं लेक्चर मेथड से।